मेरे दोस्त, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो एक शेर जैसा, एक लायन जैसा एटीट्यूड अपने अंदर पैदा कर लेना, क्योंकि एक शेर अपने जंगल का राजा होता है। जंगल में लाखों जानवर रहते हैं, फिर भी एक शेर ही क्यों पूरे जंगल पे राज करता है, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है। कौन बनाता है शेर को पूरे जंगल का राजा? जबकि शेर ना ही जिराफ जितना बड़ा होता है और ना ही हाथी जितना वो ताकतवर होता है, और ना ही शेर के पास चीते जितनी रफ्तार होती है, और ना ही वो लोमड़ी जितना चालाक होता है। तो फिर उसे राजा कौन बनाता है? मेरे दोस्त, शेर को जंगल का राजा वो खुद बनाता है, उसका एटीट्यूड बनाता है, उसका मेंटेलिटी बनाता है, उसका माइंड सेट बनाता है, उसका बिलीफ पावर उसे एक राजा बनाता है। इसी तरह अपने लाइफ में मेरे दोस्त ऐसे फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हो, आप कितने गरीब हो, आप कितने ताकतवर हो, आप कितने कमजोर हो, आपके पास कितनी फैसिलिटियां हैं, आपके पास कितनी फैसिलिटियां नहीं है, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितने बुद्धू हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पर आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपना एटीट्यूड कैसा रखते हो, आप अपने ऊपर कितना भरोसा रखते हो, इससे फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक जंगल में शेर से भी बड़ा ताकतवर, बड़े लंबे फुर्तीले चालाक जानवर रहते हैं, उसके बावजूद भी वो शेर जंगल का राजा होता है। वो अपने आप को एक राजा की तरह सोचता है, वो अपने आप को एक राजा की तरह रहता है, इसीलिए वो जंगल का राजा होता है। जब एक हाथी शेर के सामने आता है, तब शेर ये नहीं सोचता कि हाथी मुझसे कितना बड़ा है, मुझसे कितना ज्यादा ताकतवर है, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे सामने खाना है और मुझे शिकार करने में मजा आएगा। वहीं दूसरी ओर हाथी ये सोचता है कि शेर मुझे खाने आ रहा है और वो डर के मारे भागने लगता है। जबकि अगर हाथी चाहे तो शेर को अपने पैरों तले कुचल कर मार सकता है, पर वो डर कर भागने लगता है। मेरे दोस्त, यहाँ सारा खेल अपने माइंड सेट का है, अपने एटीट्यूड का है और अपने बिलीफ सिस्टम का है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परेशानियों के आगे घुटने टेक लेते हैं, बिना लड़े ही हम हार मान जाते हैं, और शायद इसी वजह से आज बहुत से ऐसे लोग भीड़ का एक हिस्सा बन के रह चुके हैं। मेरे दोस्त, अगर लाइफ में कभी भी आपको अपने परेशानियों के आगे झुकने का नौबत आए, तो एक कदम पीछे लेकर अपनी पूरी ताकत के साथ उसका सामना करना, और फिर देखना कि परेशानियां जीतती है या फिर आप। लास्ट में यह कहना चाहूंगा मेरे दोस्त कि अगर बनना है तो एक राजा की तरह बनो, अपने लाइफ का शेर बनो, अपने लाइफ का राजा बनो, और एक राजा की तरह माइंड सेट, एटीट्यूड, बिलीव अपने अंदर पैदा करो। माइंड सेट, एटीट्यूड, सेल्फ बिलीव इज एवरीथिंग माय दोस्त, इज एवरीथिंग। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।